इससे पहले हमने देखा था कि जितने भी स्टेजेस हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के जो प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको हमने ट्रेस आउट किया था 12 पार्ट्स में से। और इन्हीं 12 पार्ट्स को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे स्काई में। इस स्काई के रिप्रेजेंटेशन को हम हॉरोस्कोप, हिंदी में कुंडली, इसको बर्थ चार्ट इंग्लिश में कहते हैं, सेलेस्टियल मैप आप जो भी कह लो, सब चीज़ को कुंडली से डिनोट करते हैं। इन्हीं सब स्काई को ट्रेस आउट करने को कुंडली कहते हैं। सो स्काई को ट्रेस आउट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं क्लियर कर दूँ कि जो राशि हम ट्रेस आउट करते हैं, जो हम राशि समझते हैं, ये सन के मोशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। सन 30 डेज़ के लिए किसी एक पर्टिकुलर राशि में रहता है और इन्हीं पर्टिकुलर डेज़ में सन अपने हिसाब से किसी राशि को अफेक्ट करता है। तो राशि जो हम देख रहे हैं, जो 12 जोडियक साइंस हैं, देयर आर एरीज, टॉरस, एंड दे आर इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, दे आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। सो ये जो 12 राशिज हैं ये सन से ट्रेस आउट की गई हैं और इन्हीं राशियों को हम इन 12 प्रोसेसेस में डिवाइड कर लेते हैं ना। राशि और भाव अलग अलग होते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाए, राशि जो होता है वो हमारे ह्यूमन बॉडी से डिटैच्ड प्रोसेसेस को कहते हैं। जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी के बाहर जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उनको राशि से डिनोट करते हैं। और हमने ह्यूमन बॉडी से कैसे प्रोसेसेस अटैच्ड हैं वो भी देखा है, बट जब मैं राशि के वीडियो करूँगा तो वो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। सो कुंडली जो होती है ये स्काई का एक मैप है और ये जो स्काई है 24 आवर्स में रेगुलरली चेंज होती है। जो बैकग्राउंड है, नॉट द प्लैनेट्स, जस्ट द बैकग्राउंड, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक मैप है। और मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि जब यूनिवर्स के जो अर्थ है हमारा, जब वो रोटेट करता है तो यूनिवर्स की जो ग्रेविटी है पूरी, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ग्रेविटी तो बहुत माइक्रो पर्सपेक्टिव हो गई, माइक्रो नहीं दिखता है बड़े लेवल पे ग्रेविटी। मैं फिर से इस बात को एक्सप्लेन कर दूं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। तो हर जितना ज़्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट उतना स्टेबल होगा और जो जितना स्मॉलर मास होगा वो बड़े मास के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करेगा। तो हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है ये ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, नॉट बिकॉज कि ये रिवॉल्व करना चाहता है बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एक्सर्टेड बाय ब्लैक होल। ये सिर्फ ब्लैक होल की ग्रेविटी अज्यूम नहीं करता। अगर हम डेफिनेशन को ढंग से देखें तो 2 ऑब्जेक्ट्स हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो 2 के जगह अगर 5 ऑब्जेक्ट हम रख दें तो उन 5 ऑब्जेक्ट का आपस में अट्रैक्शन बढ़ेगा या फिर अट्रैक्शन होगा जो कि हम नहीं देख पाएंगे खुली आंखों से। इसी बेसिस पे जो पूरा यूनिवर्स है हमारी अर्थ पे ग्रेविटी एक्सर्ट करता है और जैसे ही हमारी ग्रेविटी राउंड घूमती है, एक चक्कर लगाती है 24 आवर्स में, वैसे ही हमारे पूरी यूनिवर्स इन 12 प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करती है अर्थ पे। और ये जज करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस राशि से बिगिन करें। तो हमारा असेंडेंट जो होता है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है इम्पोर्टेंस ऑफ असेंडेंट में, असेंडेंट वाई असेंडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम असेंडेंट से ट्रेस आउट करते हैं, बट हमारी फिजिबिलिटी के लिए, हमें परेशानी ना हो इस चीज़ के लिए हमने सन के मोशन को मैप करके पूरे यूनिवर्स को 12 राशियों में डिवाइड कर दिया। और ये 12 राशियाँ जो हैं, अब अगर सैटर्न आ जाता है एरीज़ में तो उसके अलग इफ़ेक्ट होंगे, वीनस आ जाता है एरीज़ में उसके अलग इफ़ेक्ट होंगे और इनका ड्यूरेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है। जैसे कि 24 आवर्स हम देखते हैं कि अर्थ को रोटेट होने में लगते हैं, वैसे ही पूरा 1 महीना लग जाता है सन को ट्रांजिट करने में। 30 डिग्री ट्रांजिट सन का पूरा 1 महीना लगता है। और यही 30 डिग्री ट्रांजिट करते हुए जो हमारा मून है उसको 27.5 डेज़ लगते हैं क्रॉस करने में। एक पूरे चक्कर को काटने में यूनिवर्स के उसको 27.5 डेज़ लगते हैं एंड 2.5 डेज़ लगता है उसको 30 डिग्री ट्रांजिट करने में। तो चंद्रमा, सूर्य, इन सब की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि इवेंट्स कितने जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कितने देर तक रहेंगे। सो इन सब को ट्रेस आउट करने के लिए, इन सब को देखने के लिए, समझने के लिए
कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। बर्थ चार्ट इज़ नीडेड फॉर दैट। अब बर्थ चार्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल है। ईस्ट डायरेक्शन में जो राइजिंग साइन है इट बिकम्स योर असेंडेंट, और वहीं से आप ट्रेस आउट करते हो। ट्रेस आउट पहले से किया हुआ है, वो जो डिवीजन है वो हमारे एंसेस्टर्स ने पहले से कर रखा है और हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। सो दैट्स वाई कुंडली बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो कुंडली रिप्रेजेंट्स योर लाइफ प्रोसेस, हाउ प्लैनेट्स आर गोइंग टू अफेक्ट देम। और मैं एक बात और आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब हम किसी बर्थ चार्ट को स्टडी करते हैं तो लोग बोलते हैं कि हाउसेस में प्लैनेट्स नहीं है तो वो खाली हैं। दिस इज़ रॉन्ग। हर हाउस में कोई ना कोई राशि होती है, कोई ना कोई कॉन्स्टेलेशन उस हाउस को अफेक्ट करता रहता है। तो अगर इफ़ आई से कि नहीं किसी कोई हाउस आपका खाली है, कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, इट्स अ ब्लेटेंट लाई। आप इसको झूठ को बिलीव ना करें, बिकॉज ये जो हाउसेस हैं, एवरी हाउसेस इज़ फिल्ड विथ सर्टेन राशि एंड सम हाउसेस आर फिल्ड विथ प्लैनेट्स। और ये जो प्लैनेट्स और राशिस हैं ये हाउसेस को क्लासीफाई करती हैं, सिग्निफाई करती हैं। किसी भी हाउस का नेचर क्या है, किसी भी हाउस का सिग्निफिकेंस क्या है, ये वहाँ पे प्रेजेंट राशि बताती है। तो जो 12 भाव हैं ये आपकी ह्यूमन बॉडी जन्म लेने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ये यूनिवर्स आपकी बॉडी को अपने हिसाब से ओरिएंट करेगा। और एक बात मैं फिर क्लियर कर दूँ, आपके जन्म लेने से पहले से ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। आपके जन्म लेने से पहले से और आपके पेरेंट्स के जन्म लेने से पहले से ग्रेविटी एग्जर्ट होते हुए आ रही है। तो जब आप जन्म लेते हो, आप जहाँ पे जन्म लेते हो, जिस बेड पे जन्म लेते हो, उस बेड पे भी ग्रेविटी एग्जर्ट हो रही है। देखा जाए तो एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड, और इस प्री प्लानिंग को कुंडली के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। आने वाले वीडियोस में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि लोग कहाँ मिस आउट हो जाते हैं प्रेडिक्शंस करने में, लोग कहाँ मिस आउट हो जाते हैं ट्रांजिट को एनालाइज करने में। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि जो कुंडली होती है उसी को हॉरोस्कोप कहते हैं। हर हॉरोस्कोप में 12 पार्ट्स होते हैं और हर 12 पार्ट में कोई ना कोई राशि होती है, और ये क्रोनोलॉजिकल मैनर में अरेंज्ड होती है। कभी भी एरीज जो है उसको लियो के बाद नहीं काउंट करोगे। इट्स बिकॉज ये जो हमारे कॉन्स्टलेशंस हैं एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड हैं और उनको उसी हिसाब से देखा जाता है। दिस इज़ द प्री अरेंज्ड प्लान फॉर योर लाइफ। अब इसको रीड कैसे करना है, समझना कैसे है, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।